2026 विधानसभा चुनाव। जब चुनाव आते हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है और ये 5 वर्ष में एक ऐसा मौका आता है जब हम अपने मन की बात कह सकते हैं। अभी नहीं है राहुल, अभी नहीं है राहुल। आप देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो हमारे देश के जो नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं छोटी बात कर ले मार खेतो और वो वादे बनकर रह जाता है, वे काम जो है वो बहुत कम होता है। तो ईमानदारी से काम नहीं होता ना। 20 सूत्री वादे करते हैं, 15 सूत्री वादे करते हैं, तो आप 100% फुलफिल करिए उसको, या तो वादा 5 ही करिए आप, ठीक है, 5 फुलफिल करिए। जब चुनाव आए हैं तो कम से कम जनता की बात हम नेताओं तक पहुंचाएं। सब कुछ सुविधा होगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। नेहरू कप नहीं होता ना तो सिलीगुड़ी में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना भी नहीं। तो सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट इज हार्डली 5 to 7%। जितना मतलब डेवलपमेंट होता है सब साउथ बंगाल में ही होता है। मतलब एक्चुअली सिलीगुड़ी हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट देता है। खाली इलेक्शन का पहले ও যখন ইলেকশন হয়েছে তার আগে আসে অনেক কিছু বলে তারপর কি যায় पार्टी का डर लगता है कल को इसके फेवर में बोल दिया, सामने वाले की सरकार नहीं बनी तो अपोजिशन तो बाद में इलेक्शन के बाद में दिक्कत देगी। ये थोड़ा गंदा कल्चर तो है हमारे बंगाल में। जो एमएलए है मान लीजिए, जो वो भाजपा के हैं, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेयर साहब भी कर्मठ है, यंग ब्लड हमारा एमएलए है, ये भी सक्षम है। अब देखिए जनता किस पे दाव खेलती है। लोगों के हाथ में जो आपने कटोरा पकड़ा दिया है, इसमें न क्या हो गया ना, ये करप्शन मेन इशू हो गया। कोई पार्टी है जो करप्टेड नहीं है। जो आता है गरीब था हजारों का मालिक हो जाता है, हजारों करोड़ का मालिक हो जाता है। जा खुशी करो, ভোট আমরা দিয়ে যাব, আমি কাজ করব, আমি খাবো। दोस्तों चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव। जब चुनाव आते हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है और ये 5 वर्ष में एक ऐसा मौका आता है जब हम अपने मन की बात कह सकते हैं। आप देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो हमारे देश के जो नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं और वो वादे बनकर रह जाता है, वे काम जो है वो बहुत कम होता है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होता है, लेकिन 100 में 5 से 10% ही काम होता है, बाकी चुनावी वादे बनकर रह जाते हैं। और ऐसे में नेताओं के भाषण तो हम हमेशा सुनते हैं। जब चुनाव आए हैं तो कम से कम जनता की बात हम नेताओं तक पहुंचाएं। ऐसा माना जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो केवल नेता ही भाषण देते हैं, जनता सुनती है। लेकिन अब खबर समय वो मुहिम लेकर आया है कि जनता बोले और नेता सुने। और इसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी विधानसभा से, और हम जाएंगे जगह जगह जहां पर हमें लोगों को सामान्य रूप से मिले। हम किसी पार्टी लेवल पे नहीं जाएंगे, हम कार्यकर्ता लेवल पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे साधारण लोगों के पास में और जानेंगे उनकी राय कि कैसा जनप्रतिनिधि उन्हें चाहिए, कितना काम हुआ है और क्या होना चाहिए था, क्या अभी तक नहीं हुआ। तो आइए चले करते हैं शुरुआत सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड से, और ये सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए बात करेंगे लोगों से। सभी चाय पी रहे हैं तो इन्होंने कहा कि पहले आप चाय पी लो फिर बात करेंगे हम चुनाव पर। तो आइए पहले पीते हैं चाय, चुस्की लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहुंचा हूँ सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड और मित्र सम्मेलनी हॉल के पास में। यहाँ चाय का अड्डा बहुत लगता है और सिलीगुड़ी के जो भी कह सकते हैं एक तरह से जो अच्छे लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं या फिर व्यापारी हैं, वो सभी यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं। और हमेशा ये आज का नहीं है कि आज चुनाव है तो आके बैठे हैं, ये हमेशा यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं और देश पर चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों की राय कि क्या है फिलहाल, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो सभी चाहते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो, हमारे क्षेत्र में ये चीज होनी चाहिए थी जो नहीं है, या फिर हमारी डिमांड थी और वो पूरी हो गई। तो कितनी आपकी डिमांड ये नेतागण पूरी करते हैं या कितने वादे हैं जो ये पूरे करते हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। दादा से शुरुआत करते हैं, दादा से कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? अखिलेश मिश्रा। अखिलेश जी बोलिए। चुनाव है और चुनाव के समय आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां वादे करती हैं, तो क्या वादा करके ये भूल जाते हैं ना, वादा पे काम भी करते हैं? नहीं, कुछ काम भी होता है। पूरा वादा भूलने के बाद तो सरकार पलट जाएगी ना, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर मोहलत मांगते हैं कि इस बार अधूरा रह गया, अगले बार कर देंगे हम, यही है। तो मिश्रा जी चुनाव के समय तो बहुत वादे किए जाते हैं
उन वादों पर अगर काम होता तो मेरे ख्याल से भारत अभी सोने की चिड़िया नहीं है कि सोने की चील बन जाता। तो सही बात है, सोने का पहाड़ बन जाता है यहाँ। चील तो क्या बात है, पहाड़ बन जाता। काम होता है ईमानदारी से हाँ। तो तो ईमानदारी से काम नहीं होता ना, ईमानदारी से काम नहीं होता। अब उनकी क्या मजबूरी हो तो वो जानते हैं। लेकिन काम अगर जितना हमारे हिसाब से जो वादे कर रहे हैं आप, 20 सूत्री वादे करते हैं, 15 सूत्री वादे करते हैं, तो आप 100% फुलफिल करिए उसको। या तो वादा 5 ही करिए आप, ठीक है, 5 फुलफिल करिए। ये वादे तो मतलब इस तरह से कर देते हैं, जब चुनाव आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब भारत नहीं अमेरिका बनने जा रहा है। चुनाव के समय ऐसा लगता वो तो ऐसे जनता को दिखाते हैं ना कि अभी अब तुम अमेरिका बन जाएगा, तुम यहाँ पे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, यहाँ ये नहीं होगा, सब कुछ सुविधा होगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। There will only be one insignia. और जनता भी सालों साल से देखते आ रही है और यही चल रहा है। है। जनता भी यही मतलब आदत बन गई है, जनता की हैबिचुएटेड हो गई है। तो आप क्या चाहते हैं अब जो ये नेता आएंगे, इन नेताओं से आप क्या चाहते हैं? मेरे नेता पर्टिकुलर में देखिए, हमारा जो सवाल है एक नेता से नहीं, कि अब एक चुनाव हो रहे हैं तो सभी दलों के राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ भी काम हो, आम पब्लिक का सुविधा हो, सड़क बढ़िया हो, ट्रेन बढ़िया हो, अब क्लीनिंग बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, विजन बढ़िया हो, शहर को और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे तरक्की हो आपका, जैसे कि रोड जाके देखिए बहुत जगह खराब पड़े हुए हैं, नाले जाम पड़े हुए हैं। ये कुछ खैर सरकार की भी गलती नहीं, पब्लिक की भी गलती है। नाले में प्लास्टिक फेंक देते हैं, नाले में कचरा फेंक देते हैं, कुछ भी। तो पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा सफाई के मामले में। और नेता हमें चाहिए विजनरी, जिसका विजन हो, उसका प्लान हो, 5 साल के मैं ये करने वाला हूँ और वो करके दिखाए, उसको नेता बोलते हैं। हम ये कर देंगे नहीं, हम करके दिखा दिया, ये बोले कि हमने पिछले 5 साल में करके दिखा दिया, उसको नेता बोलते हैं। दादा हमारे साथ है। दादा आपको क्या लगता है कि ये सिलीगुड़ी का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं हुआ है? सिलीगुड़ी में जितना मैं अपना 30 इयर्स में देख रहा हूँ, मैंने अगर नेहरू कप नहीं होता ना तो सिलीगुड़ी में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना भी नहीं होता था। कब से ही शुरुआत हुई शायद यहाँ? यस, दैट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ। हाँ, 1987। यस। उसके बाद से यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखिए दूसरे शहर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट इज हार्डली 5 to 7%। अभी यस, एट दिस मोमेंट। हाँ, कोई भी चीज देखिए, आइदर ट्रैफिक समस्या हो या पार्किंग का समस्या, बेसिक जो होता है दादा वो भी नहीं है। आपका क्या नाम है? अभिजीत सरकार। अभिजीत दा, आपको शायद मालूम होगा कि 1987 में फर्स्ट ये 1 लेन बना, मतलब 1 वे बना था। Bifurcation, पहले एक सिंगल हाँ। रोड था। हाँ, मतलब वर्ल्ड कप को लेकर उसका बाद से ही मतलब डेवलपमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ। उसका बाद से जितना सरकार आया, मतलब एक्चुअली सिलीगुड़ी हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट देता है। जितना मतलब डेवलपमेंट होता है सब साउथ बंगाल में ही होता है। नॉर्थ बंगाल में डेवलपमेंट ये लोग खाली इलेक्शन का पहले नेता लोग आके डिफरेंट प्रपोजल्स देता है। अब कहीं भी गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां का आदमी से बात कीजिए, वो लोग बोलेगा ও যখন ইলেকশন হয়েছে তার আগে আসে অনেক কিছু বলে তারপরে কি যায়। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अभी भी देखिए ना, भी जाइए प्रोटेस्ट हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो दिस इज नॉट जस्ट टीएमसी का टाइम, इसका पहले वाला जो सरकार था तो बहुत आई है, देखिए कांग्रेस की भी रही है, टीएमसी की, बीजेपी की, सभी का कुछ ना कुछ आते रहते हैं। अभी है प्रतिनिधि है, हाँ, लेकिन सबका एक ही हाल है। सबका एक ही हाल। दादा आप क्या चाहते हैं कि सिलीगुड़ी का विकास किस तरह से, क्या कमी है सिलीगुड़ी में? एक बात बता दीजिए कि आपको ये लगता है कि ये होना चाहिए। देखिए, एक जो विधायक होगा ना सिलीगुड़ी को, अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंस भी चाहिए। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंस नहीं मिला, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से काम होगा नहीं, बिकॉज स्टेट वाला मैंने ब्लॉक कर देगा काम। चलना पड़ेगा। हम यस, यही चीज नहीं हो रहा है। ये नहीं हुआ। यस, बिल्कुल, अगर ऐसा आपके हिसाब से कोलैबोरेशन होना चाहिए कि भले ही यहाँ दूसरे दल की सरकार हो, लेकिन संबंध केंद्र में अच्छे होने चाहिए। एकदम 100%। मिलजुल के काम नहीं करने से नहीं होने वाला है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। और तो आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि
क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी विधायक हो सिलीगुड़ी का, वो एक्चुअली सिलीगुड़ी को लेके कुछ चिंता भावना करे और सिलीगुड़ी के लिए कुछ करे। मेरा यही मत इच्छा है। देखिए, जब 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 लोग बोलेंगे तभी होगा। हमारी बात यही आती है कि जब मौका आता है तो हम बोल नहीं पाते हैं और बाद में हम 5 साल तक हम पछताते रहते हैं। तो ये चुनाव, ये जो पंचवर्षीय चुनाव आते हैं, ये इसीलिए आते हैं कि हम अपने मन की बात कह सकें। आज हम भी इसीलिए पहुंचे हैं कि हमेशा नेता आपकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब जरूर आपकी बात सुनेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है अनूप मिश्रा, मैं ये हिलका रोड का बासिंदा हूँ। अनूप जी, आप क्या देखते हैं? देखते हैं कि लोग बोल नहीं पाते, इस तरह से उठ के चले जाते हैं, क्या कहोगे आप? वो कई लोग हैं जो अपना डर है किसी डर तो क्या है, वक्तव्य नहीं रखते हैं। कल को अब डर ही कहेंगे उसको, तो डर के अलावा और तो पार्टी का डर लगता है। कल को इसके फेवर में बोल दिया, सामने वाले की सरकार नहीं बनी तो ओपोजिशन बाद में इलेक्शन के बाद में दिक्कत देगी। खैर, हालांकि ये थोड़ा गंदा कल्चर तो है हमारे बंगाल में। हमारे बंगाल में बहुत गंदा कल्चर है ये कि अगर आप, जैसे आप विपक्षी पार्टी हो, अगर आपने विपक्ष की पार्टी की हुई है और जो शासित पार्टी है, दल है, वो अगर जीत जाती है तो आपके ऊपर अत्याचार, तो डर लगा रहता है, अत्याचार तो होता ही है। लेकिन 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 ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल एक ऐसा जगह, कुछ बिहार को हटा दो अगर आप, तो यहाँ पर बहुत शांति है इस मामले में। दोनों राजनीतिक पार्टी हो सकता है अलग अलग मत रखते हो, लेकिन हाँ, सिलीगुड़ी में शांत है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग, मतलब कोई भी जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं, यही वजह है कि सिलीगुड़ी का विकास नहीं हो पाता है? बहुत सी समस्याएं ऐसी, आज भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन लोग डर के मारे बोलना नहीं चाहते हैं। ये देखिए, मेन फैक्टर ये नहीं है। मेन फैक्टर अभी क्या चल रहा है कि 3 लेयर का कॉम्बिनेशन है आजकल डेट में। एक केंद्र है, एक राज्य है, एक लोकल है, पौर निगम है या कॉर्पोरेशन जो भी है। अब इसके अंदर में अगर तीनों का तालमेल अगर बैठ जाता है कहीं, बहुत लक की बात है कि तीनों का तालमेल, अब बहुत मुश्किल है, लेकिन तीनों का तालमेल अगर बैठ जाए तो उस जगह का विकास होना ही होना है। अब हम देख रहे हैं लास्ट 10 सालों से, या 10 साल तो आराम से देख लिया हमने, कि केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में तृणमूल की और यहाँ पर भाजपा, तो वो जो बीच का जो चैनल है ना, वो टूटा हुआ, उसके कारण यहाँ का डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। रस्साकसी में मुझे लगता है विकास बाधित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो एमएलए है, मान लीजिए, जो वो भाजपा के हैं, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और स्टेट साथ नहीं है, और मेयर पता है कि केंद्र साथ नहीं है, बस वही रस्साकसी में है। अगर ये तीनों का तालमेल बैठ जाए, कम से कम 2 का तालमेल बैठ जाए, स्टेट का और लोकल बॉडी का, तो विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ये मानना है कि होना चाहिए, सब बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे मेयर साहब भी कर्मठ है, यंग ब्लड हमारा एमएलए है, ये भी सक्षम है। अब देखिए जनता किस पे दाव खेलती है, तो देखना ये होगा जनता किस पे दाव खेलती है। हाँ, एक बात मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप सबसे ज्यादा सुने जाने वाले चैनल हो, और सोनी शर्मा का नाम नॉर्थ बंगाल में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, और खबर समय को भी ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। तो आपकी आउटरीच बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि दोनों सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन है। एक तो ये लोगों के हाथ में जो आपने कटोरा पकड़ा दिया है कि हम 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहे हैं, तो हम 80 करोड़ जनता को ये दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। इधर में हमारी ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री, कहती है ये लक्की श्री, ये वो भाता, ये सब बंद करो, लोगों को कर्मठ बनाओ, खिलाओ पिलाओ। अगर आपको कुछ फ्री में देना ही है तो आप शिक्षा दो और स्वास्थ्य दो, शिक्षा और स्वास्थ्य दो, और कुछ मत दो, बाकी उनके मन के शांति दो, सब अपने कमाने खाने लायक ठीक है। बेरोजगारी पे थोड़ा ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये फ्रीबीज बंद करो प्लीज। धन्यवाद। बिल्कुल, लोगों की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, से बात करेंगे हम। सर, क्या नाम आपका? अमित मिश्रा। अमित जी, हाँ जी बोलिए। अमित जी, आप जब इलेक्शन आता है ना, तो बहुत सी पार्टियां बहुत लुभावने वादे करती हैं और विकास की बातें कम होती है, लुभावने वादे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा, जैसे कभी भाई साहब कहते हैं फ्री का खाना ले लो, घर बैठे पैसा ले लो, तो ये योजना वो योजना चाहिए, वो केंद्र की हो, राज्य की हो, लोकल हो, ये हो। इन पर आप कितना विश्वास करते हैं? आपको क्या लगता है ये योजनाओं से विकास होगा, जबकि मूलभूत जो समस्या है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है? फ्री का चीज तो फ्री में ही चला जाता है। आदमी को चाहिए कि अपने बलबूते पे अपने दिमाग लगा के, अपना जोड़ लगा के, मेहनत करके कुछ कमाए।
वो पैसा का वैल्यू रहता है, चाहे वो जो भी चीज प्राप्त करेंगे उसके ऊपर में आदमी का एक कंट्रोल रहता है। लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाता है, जैसे बांग्लादेश को आजादी मिल गया, फ्री फंड में मिला, फ्री फंड में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। वैसे ही सब कोई बोलते हैं कि मेहनत करोगे, जो चीज उससे प्राप्त करोगे वो आपका जीवन भर रहेगा। जो आपको आसानी से मिल जाएगा वो आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक को सुविधा दे। सुविधा मतलब क्या? बेसिक एमिनिटीज, रोड पर ट्रैफिक अच्छा रहे, आदमी आए जाए, कोई को असुविधा नहीं हो, रात को लेडीजों को प्रॉब्लम नहीं हो। सिलीगुड़ी में तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि रात को कोई लेडीज को प्रॉब्लम हो रहा है। बीच में लग रहा था कि सिलीगुड़ी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ रहे थे, कितने लोग मिसिंग हो जा रहे थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में इतना ज्यादा रोकते हैं ना, मतलब मतलब बिना मतलब का। आपके हिसाब से कुछ रिलैक्सेबल मिलना चाहिए ट्रैफिक में मिलना चाहिए। अब सीसीटीवी कैमरा लगाइए, जो आदमी का गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, चाहे कोई भी चीज फेल है, सीधा डायरेक्ट उसका मोबाइल में मैसेज चला जाना चाहिए। बार बार रोकते हैं, बार बार स्कूटी रोक दिया, ये आधा 1 किलोमीटर के अंदर में तो 2 बार तो स्टॉपेज करवा देते हैं। आदमी का तो टाइम ही वेस्ट होता है ना। अमित जी, आपका विधायक कैसा हो? विधायक तो ऐसा हो कि भाई जब दरकार पड़े तो इजीली अवेलेबल हो, चाहे उनका पास कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे, चाहे कुछ उनका साइट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना कंप्लेन एक बार में लॉन्च कर दें। जैसे FIR करते हैं ऑनलाइन FIR, वैसा ही हो कि हमारा विधायक वैसा ही हो। एक बार बुलाए और आ जाए। आने का दरकार नहीं है, उनके पास इतने बंदे हैं, वो सबके पास जाएंगे तो उनके पास टाइम कहाँ है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आदमी अपना ग्रीवियंस एक बार ऑनलाइन दे दे और चुपचाप स्वस्थ होकर बैठे घर में और उनका काम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन यूज करते हैं। वही वाला हाल हो गया ना कि सबको बोलते हैं UPI पेमेंट कैसे होगा। आज के दिन हर चाय वाला, सब्जी वाला सब कोई कर ही रहा है। उसी तरह से ये सब प्रॉब्लम्स भी आदमी लोग अपने आप ऑनलाइन कर देंगे तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितना सिस्टमेटिक काम करवाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा और शहर भी अपना आगे बढ़ेगा। नेता तो सभी अच्छे हैं और तो कोई बात नहीं है। युवा लोग भी यहाँ पर आते हैं भाई, चाय पीने के लिए यहाँ पर सभी आते हैं और युवा ही हैं। और क्या, आज इंडिया में 60 साल का भी युवा है, तो आप लोग तो उससे कम ही है। सर, क्या नाम आपका? अरविंद सर। अरविंद, चुनाव है सर, ठीक बात तो है। ऐसे में आप क्या देख रहे हो, क्या डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए? डेवलपमेंट तो अपना सिलीगुड़ी कितना डेवलप है? सिलीगुड़ी ज्यादा डेवलप नहीं है, आप बोल सकते हो, पर जो भी है जैसा रह रहे हैं सिलीगुड़ी अपने लिए अच्छा है भाई। यानी आपके हिसाब से जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या समस्या है जो आने वाले नेता को दूर करनी चाहिए? समस्या देखिए बहुत है, एक एक समस्या बोले जाएंगे। ट्रैफिक की है, प्रशासन की है, डेवलपमेंट की है, सब समस्या ही समस्या है यहाँ पे। समस्या है, समाधान? समाधान बस यही है जो करना चाहिए सरकार को। सरकार करती तो समस्या ही नहीं होती। सरकार तो 60 सालों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चुप हो ही रही है। आपको क्या लगता है सर? डेवलपमेंट का जरूरी है एक्चुअली। डेवलपमेंट की बात करते हैं, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी बाजी का बात नहीं। जिस जगह में रहते हैं पहले से काफी डेवलप हुआ, लेकिन आज के दिन में जिस हिसाब से सिलीगुड़ी आज लोकेटेड है, काफी सारी जगह यहाँ से जुड़ी थी, है ना, सिक्किम, भूटान, ऑल ऑफ दिस रीजन। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट जरूरी है। बाहर का इन्वेस्टमेंट जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज काफ़ी कम है, मैन्युफैक्चरिंग अब होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए फोकस रखना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो सिलीगुड़ी में रहे। अभी मोस्टली क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे लोग बाहर चले जा रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ कम रोजगार नहीं है एक्चुअली तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक सबसे बड़ा चीज है कि आने वाला जनरेशन अपने एक बच्चे आज के दिन में वही बाहर चले जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वही चीज है। सर, आपके लिहाज से गत 30-40 वर्षों में जब से आपने देखा सिलीगुड़ी का कितना विकास हुआ है, क्या सफिशिएंट है या और होना चाहिए था? होना ही चाहिए था, बाकी जैसा था वैसा ही है। कुछ तो हुआ, कुछ नहीं, जैसा चल रहा बंगाल वैसे ही है। मतलब समय के अनुसार नहीं हुआ, जिस तरह से डेवलप होना चाहिए आज भी शायद आप कहना चाहते हैं कि वही स्थिति है। बहुत डेवलपमेंट का बहुत दरकार है बंगाल में, और एक होना चाहिए कुछ तो अब
चुनाव है। आप विधायक का चुनाव चुनेंगे, आपकी नजर में आपका विधायक कैसा होना चाहिए? अब जो भी है अपने न्यूट्रल है, जो भी आए काम करो, बस यही है। पर काम करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल, कोई भी आओ, तृणमूल आओ, बीजेपी आओ, कोई भी आओ, काम होना चाहिए, बस यही बात। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। तो चलिए लगातार हम लोगों से बात करें। देखिए हम यहाँ पर भी पहुँच गए हैं, यहाँ पर भी बहुत से बुद्धिजीवी हैं। हम कहेंगे बुद्धिजीवी इसलिए कि यहाँ पर अक्सर ये सिलीगुड़ी का हार्ट ऑफ द सिटी है, जहाँ पर लोग आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में। और ये एक दिन का नहीं है, 365 दिन यहाँ पर ये सुबह चाय का जो अड्डा है वो लगता है। लोग यहाँ पर आते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातचीत करते हैं और चर्चा भी करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजन कहाली। दादा चुनाव अभी आया हुआ है, आप कैसे देखते हैं इन चुनावों को? कि जब चुनाव आते हैं तो 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, सभी वादा करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं, कोई भी पार्टी हो? देखिए अभी तो जैसा ना हर पार्टी आते हैं, वो वादा करते हैं लेकिन काम ठीक से नहीं ढंग से करते हैं। कोई भी पार्टी होता है। मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं, डायरेक्ट कोई समर्थक, मैं ऑर्डिनरी मैं वोटर हूँ। तो मेरा चाहिए कि वो काम करेगा, वो आएगा, वो मेरा कोई डेवलपमेंट करेगा। लेकिन आजकल ये चलती है ऐसे ही। एक वोटर के तौर पर आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक आपको मिले? देखिए कैसा विधायक मिले, जिसने एक सपना होता है भाई हमारी बात को सुने, हम लोग का डेवलपमेंट करे। ये तो कॉमन बात है। सब मैं जो चाहता हूँ, हर आदमी, हर वोटर वही चाहते हैं। ये मेरा एक विधायक आएगा, वो ठीक ढंग से काम करेगा। वो तो हर आदमी का एक ही चीज है, एक ही डिमांड है। जो वोटर है सबका तो एक ही डिमांड है, लेकिन मिलता नहीं है। यही तो बात है, बस मैं तो मिलता नहीं। जैसे अभी ऐसा वो इसमें न क्या हो गया ना, ये करप्शन मेन इशू हो गया। हर आदमी आते हैं, बोल के आते हैं, लेकिन देखते देखते 5 साल जब बिता जाता है, उस टाइम देखता है वो करप्टेड हो गया सब। ये पार्टी भी ऐसा हो गया। कोई पार्टी है जो करप्टेड नहीं है? वही स्थिति नहीं हो गया कि जब आप किसी से पैसा बाकी लेने जाते हैं तो हाथ पांव जोड़ते हैं, बाबा दे दो, और बाद में फिर आपको हाथ पांव जोड़ना पड़ता है, दादा दे दो, मेरा पैसा वापस कर दो। ठीक इसी तरह नेता लोग हो गए, अभी चुनाव आया है तो घर में जाएंगे, आपके सब कुछ बातें मानेंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म, वादा खत्म और नेता गायब। मिलेगा नहीं किसी को। हाँ। मैं बात करने के लिए अभी नहीं है, राजनीति है। राजनीति दादा ठीक बोला, अभी राजनीति नहीं है, अभी राजनीति है। किस तरह दादा? राजनीति है, सब ऐसे ही है। जो आता है गरीब था, हजारों का मालिक हो जाता है, हजारों करोड़ का मालिक हो जाता है, 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठीक है, जैसे बंगला में कहा था ना, जे लंका जाए সেই রাবণ। আলোচনা বেকার। কিন্তু ভোট তো দিতে হবে দাদা, সরকার তো করতেই হবে, ডেভেলপমেন্টের জন্য ভোট তো দিতেই হবে। বাস ওইটাই আমাদের কাজ, ওইটুকুই আমাদের পাওয়ার, ওইটুকুই। আর যা খুশি করো, ভোট আমরা দিয়ে যাবো। ভোট দেওয়ার আছে, আর কিছু পাওয়ার নাই। আমি কাজ করব, আমি খাবো। बिल्कुल। देखिए लोग ठीक ही कह रहे हैं कि बस इतने ही पावर है जनता की कि वोट दे दो और वोट के बाद फिर आप तरसते रहो अपना काम करवाने के लिए, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपके पर्सनल काम हो। दादा যেরকম একটা আমার কোয়েশ্চেন আছে, হিন্দিতে না বাংলাতে করব। যেরকম সবই দল আপনি দেখুন ওয়াদা করে এইটা ফ্রিতে দিব, ওইটা ফ্রিতে দিব, এইটা নিয়ে নাও, ওইটা নিয়ে নাও, সবই দল। আপনি কি রকম দেখেন এটাকে? দেখেন ফ্রিতে নেওয়া যেটা বলে আমাদের কি বলে অনুদান যে বলে, এটাতে তো কোনো জাতির তো এটা ডেভেলপমেন্ট হয় না। আমি চাচ্ছি আপনাকে, যদি আপনি আমার বাড়িতে আসলেন, একটা কোনো কাজের জন্য 2টা টাকা দিলাম, ওর জন্য কি আপনার ডেভেলপমেন্ট তো হবে না, আপনার তো কোনো কাজে আসবে না। সাময়িক লোকে একটা কিছু পয়সা পাচ্ছি, এই নিয়ে তো কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় না। এটা দিয়ে কাউকে ফ্রিতে রাশন দিলে তো ডেভেলপমেন্ট নাই, উল্টা তো আরো বেরোজগারি বাড়াবে। না, এটা তো কোনো, এটা লাইবিলিটি বাড়ায় দেয়। এটা আমাদের সমাজে লাইবিলিটি বাড়ায়, এটাতে কারো ডেভেলপমেন্ট হয় না। এটা যদি সরকার ফ্রিতে দেয় তাহলে কি দেওয়া উচিত? ফ্রিতে দিলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, স্বাস্থ্য দেওয়া উচিত। এটাই মেন দেওয়া উচিত। শিক্ষা স্বাস্থ্য এই দুইটাই ফ্রি দিয়ে দেওয়া উচিত। এটা তো হক আমার, তো এটা হচ্ছে না, এটাই হচ্ছে না, এবং এইটাই দিচ্ছে না, এইটাই পয়সা নিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার স্বাস্থ্যতেই বেশি পয়সা চলে যাচ্ছে। আপনি দেখেন না স্কুল কলেজগুলোর অবস্থা, হসপিটালগুলোর অবস্থা, একটা
পেশেন্ট ভর্তি হলে তার কি দোকান হয়ে গেছে। ওটা তো এইটা ওই দুটা, এই দুটা ছিল সেবা, এই দুটা এখন ব্যবসা, বড় ব্যবসা হয়ে গেছে এবং সেই ব্যবসাতে এরা সবাই মদত দেয়, সব দল মদত দেয় ব্যবসাটা। আর কি রকম মানে স্কুলে বা হসপিটালে লোকজনকে লুটা যাচ্ছে, এর উপরে কারো ধ্যান নাই, এর উপরে ধ্যান দেওয়া উচিত কিনা? ধ্যান তো দেওয়া উচিত। এটা কাকে বলা যাবে? আমার ভোটার আমার কাছে, বলা যাবে সরকারকে কোথায় বলবেন আপনি? আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি আমার হয়ে না কথা বলে, এখানে কে কথা বলে আপনি বলেন? এই এলাকাতে কয়জন আছে যারা আপনি অ্যাসেম্বলি? এইরকমই রিপ্রেজেন্টেটিভ চুনতে হবে যে আমাদের কথা শুনে, আমাদের কথা যাই বলবে। দেখা যাক এইবারে ইলেকশনে, হয়তো আশা করব যে এইবারে ইলেকশনে যাকে ভোট দিব সে হয়তো আমার কথা বলবে। আশা তো আমরা সব সময় করি, কিন্তু আশাটা কতটা পূর্ণ হচ্ছে এই আশা নিয়েই থাকতে হবে আমাদেরকে যে আমি এইবারে ভোট দিব, এবার ভোট দেওয়ার পরে হয়তো মনে করব ভোট দিয়েছেন, সব সময় আপনার আশাই থাকে, কোনো সময় আশা পূর্ণ হয়েছে? আমাদের তো এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই। আমি কি করবো? এর চেয়ে বেশি কিছু করার তো নেই। আমি ওই আশাতেই থাকবো যে এবার ভোটটা দেবো, ওই ভোটটা আমার কাজে লাগবে। প্রতিবাদ করলে মার খেতে হবে, কি বলেন দেখা? প্রতিবাদ করলে মার খেতে হবে। तो देखिए आशा और आशा और आशा, और हम जो जनता है वो केवल नेताओं से आशा कर सकते हैं और वो केवल वादा कर सकते हैं, लेकिन कब ये वास्तविक होगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज पहली पेशकश कि जनता की सुनो, और खबर समय का उद्देश्य है कि जनता की बात नेताजी तक पहुंचाना, ताकि आने वाले समय में जो भी नेताजी बने, जो भी जीते, वो जनता की बातों पर अमल कर सके। आज हमने ये पहला प्रयास किया है, जो हिलकाट रोड के चाय अड्डा से हमने ये तस्वीरें दिखाई है, लोगों से बातें की है, लोगों के विचार जो है वो हमने नेताजी तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब हम लगातार चुनाव तक आपको जनता की जो आवाज़ है वो नेता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप भी किसी भी इलाके में अगर इस तरह की परिचर्चा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, नेताजी तक पहुंचनी चाहिए, तो आप खबर समय की टीम को बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। हम आपके इलाके में आएंगे और आपकी बात यानी जनता की बात नेताजी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,